I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss zeros of cubic polynomial. इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था, इवन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन से हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं, तो जो रूट्स होते हैं उन्हीं को जीरोस बोलते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपको जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब आपको पहले फैक्टराइज करना है। जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक px = x³ - 2x² - x + 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज द डिग्री इज 3। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने से पहले आप क्या करें, इसको फैक्टराइज करें, मतलब इसके पहले फैक्टर फाइंड कर लें। जैसे ही आपको इसके फैक्टर पता लग जाएंगे, उस फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल कर देंगे और हमें जीरोस मिलते चले जाएंगे। क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइज करना सीखा था, वहां पे भी आपने फैक्टराइज किया हुआ है। तो सेम वही टेक्निक है फैक्टराइजेशन वाली जो आपने 9th में सीखी थी, सेम वही टेक्निक से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के दो मेथड होते हैं। अगर पहला मेथड काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर फर्स्ट मेथड हमारा फेल हो जाता है, फर्स्ट मेथड काम नहीं करता है, तो फिर हमें सेकंड मेथड अप्लाई करना होता है और फिर हमें उसका जीरोस मिलते हैं। सेकंड मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसमें लॉन्ग डिवीजन की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट उससे आंसर हमारा आ जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, अगर काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करता है तो फिर दूसरा मेथड सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसके मुझे क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस। क्वेश्चन हमारा है फाइंड जीरोस। जीरोस निकालने मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यूज कितनी मिलेंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज पे अगर बात करें तो x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, और मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं। तो डिग्री 3 है तो x की 3 वैल्यूज मिलने वाली हैं। ठीक है, अब पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड पे अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं होता स्टूडेंट, सिर्फ आपको पैरिंग करके देखना होता है। आप पैरिंग करें और पैरिंग करने के बाद कोशिश करें कि दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ जाए। अगर सेम आ जाते हैं देन वेरी गुड, और अगर नहीं आते हैं देन हम अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पैरिंग करता हूँ, सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x³ - 2x² - x + 2। अगर मैं पैरिंग करता हूँ दोनों की, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने x² कॉमन लिया, देन यहां पे क्या बचेगा, इधर बचेगा x माइनस इधर क्या बचेगा 2। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस 1 कॉमन निकलेगा। साइन माइनस का है तो हमने -1 कॉमन लिया। इधर कौन है, x, इधर प्लस है लेकिन आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस आपने लिया हुआ है एज कॉमन। तो यहां पर हमारे पास 2। क्या दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं, यस, x - 2 x - 2 दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम हैं। तो हम इसको ओवरऑल कॉमन ले लेंगे। तो x - 2 हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x² और इधर क्या बचेगा -1। अब डिग्री कितनी थी, 3, तो 3 फैक्टर मिलने चाहिए थे। कितने फैक्टर मिलने चाहिए थे, 3। अभी कितने मिल रहे हैं, 1 और 2 फैक्टर मिल रहे हैं। बट अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक आइडेंटिटी बना के देगा। कैसे देगा, आप खुद देखिए, x - 2 x² - 1 को मैं 1² लिख सकता हूं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब यहां पे देखो आइडेंटिटी सेट हो गई ना, x - 2, इससे आइडेंटिटी क्या मिलेगी, x + 1 एंड x - 1। भाई a² - b² वाली फॉर्म है, और a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। तो दैट इज x + 1 एंड x - 1। कितने फैक्टर मिल गए, 3 फैक्टर हमें मिल गए, 1 2 3। ये कहानी आपने 9th में भी देखी थी, 9th क्लास में भी आपने सॉल्व किया होगा इसको, 3 फैक्टर मिले होंगे। अब कुछ नहीं है, हमें फैक्टर फाइंड नहीं करने थे, हमें जीरोस फाइंड करने थे। तो जैसे आप जीरोस फाइंड करें तो इन फैक्टर को आप जीरोस के इक्वल करते हैं। कैसे, मैं लिख देता हूं
टू फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए इस पूरे को आप क्या करते हैं, x माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, इसको आप जीरो के इक्वल कर दें। क्यों? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है। अब एक बार ये जीरो होगा, एक बार ये वैल्यू जीरो होगी और एक बार ये वाली वैल्यू जीरो होगी। तो यहां से x की क्या वैल्यू मिली, 2, यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू 1। तो हमें x की कितनी वैल्यूज मिल गई, 3 वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी, 2, -1 एंड 1। नाउ दीज आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं और वो जीरोस ये हैं 2, -1 एंड 1। बात समझ में आ गई। अब जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि वहां पर जब x की दो वैल्यूज मिलती हैं तो उनमें से एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यूज मिलती हैं, तो यहां पर भी वही चीज है। यहां पर इसको आप अल्फा बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 है, इसको बीटा बोल दिया, बीटा की वैल्यू -1 और तीसरा जो जीरो है उसको गामा बोलते हैं। ये क्या है, गामा। समझ में आई बात, अल्फा बीटा गामा। तो ये 3 जीरोस हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो हमने इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट मेथड अप्लाई किया और कहानी सेट हो गई, कहानी पूरी सेट हो गई। मैं आराम से x की वैल्यूज निकाल पाया। अब अच्छा यहां पर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम थे, इस वजह से हम इसको सॉल्व कर पाए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप कॉमन निकालते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट जो हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और जब दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर हमें दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगेन हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब अगर मैं इसमें जो फर्स्ट मेथड अभी आपने देखा वो अगर मैं अप्लाई करता हूं तो अब बात नहीं बनेगी। जैसे अगर मैं पैरिंग करता हूं, सपोज मैं इनकी पैरिंग कर भी दूं और यहां से कॉमन निकाल भी दूं x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x - 3। अब इधर से तो कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन निकालेंगे। जैसे आप 1 कॉमन निकालोगे तो ये 9x + 5 हो जाएगा और ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग अलग है। ये ब्रैकेट है x - 3 और ये ब्रैकेट है 9x + 5, तो ब्रैकेट कॉमन नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट मेथड है वो काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा जिसमें हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करना होता है। तो वो मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सुनिएगा, क्वेश्चन हमारा वही है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लास्ट में कौन है, 5। तो 5 के जो फैक्टर्स हैं, मतलब वो नंबर जो 5 को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा, 5 को मैं -1 से डिवाइड करूं डिवाइड हो जाएगा, भाई इसको डिवाइड करेंगे तो -5 मिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब जो 5 के फैक्टर है वो 1 है, -1 है, 5 है, -5 है, ये इस 5 के क्या है, फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर उठाकर इसके अंदर रख के देखेंगे कि भाई ये एक्सप्रेशन 0 किस वैल्यू पे हो रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती 1 की। जैसे ही आपको पॉलिनोमियल दिखे आप उसमें क्या रखें, 1 रख के देखें। 1 रखने पर अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, मतलब इसको सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है तो जो ये वैल्यू आएगी 1, वो इसके लिए एक जीरोस माना जाएगा। अभी सब में क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा आपके, बट आप ये याद रखिए सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल में क्या रखते हैं, 1। अगर 1 रखने पे 0 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे की कहानी में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1 रखने पर ये 0 नहीं हुआ, सपोज 1 रखने पर यहाँ पर x की जगह पर अगर 1 रखता हूं और ये 0 नहीं हुआ, देन फिर हम -1 रख के देखेंगे। -1 पे 0 हो जाएगा तो फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन केस अगर -1 पे भी 0 नहीं हुआ तो फिर 5 रख के देखेंगे। क्या रख के देखेंगे एक्सप्रेशन में, 5। किसी ना किसी पर ये 0 हो जाएगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं x की जगह पर। अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 क्यूब -3 1 स्क्वायर -9 1 एंड -5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 क्यूब, ये हो जाएगा -3 -9 -5। अब आपको देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0 नहीं आएगा। इसको आप ऐड भी करोगे ना तो 9 5 14 14 3 17
17 माइनस 1 16, तो माइनस का 16 मिलेगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये काम आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, अब हमारा 1 पे तो 0 नहीं आया, तो अब हम -1 रख के देखेंगे। क्या रखेंगे अब? -1। तो देखते हैं -1 रख के, देखिएगा भाई ध्यान से, इस बार -1 रखना है। तो अगर -1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 एंड -1 -1 रख दिया x की जगह पर। अब -1 का क्यूब -1 होता है, -3 -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +9, और यहाँ पर -5 कितना मिला? -1 -3 +9 -5। बात समझ में आ गई? क्या एक्सप्रेशन 0 हुआ? तो देखते हैं, 5 3 8 और 1 9, यस 9 -9 दैट इज 0। तो -1 रखने पर एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो गया, मतलब हमें एक 0 मिल गया। तो x is equals to -1 is the 0 of px, 0 of given polynomial। तो x की हमें एक वैल्यू तो मिल गई है -1, अब बची कितनी वैल्यू? 2 वैल्यूज। तो उन 2 वैल्यूज को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यू है इससे हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेगा? इस -1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। क्या हो जाएगा? x + 1। नाउ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। बात समझ में भाई? x इज इक्वल टू -1, इसको तो हम जीरोस बोलेंगे भाई, ये एक 0 आ गया हमारे पास, और इससे हमने फैक्टर फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। फैक्टर कितना मिला? इसको इधर शिफ्ट कर दिया, x + 1। तो x + 1 क्या है? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? px का। ठीक है, px कौन है? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 2 जीरोस और फाइंड करने हैं, हमें x की 2 वैल्यूज और फाइंड करनी है। तो उन 2 वैल्यूज के लिए अब क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। अब ये जो पॉलिनोमियल है x³ -3x स्क्वायर -9x एंड -5, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से। फैक्टर कौन है? x + 1, तो डिवाइड कर देंगे बाय x + 1। अब यहां पर एक बात तो तय है, फिक्स है एक बात, क्या? कि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, श्योर है, कंफर्म है कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि x + 1 हमने फैक्टर बोला हुआ है। अब फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, तभी तो फैक्टर है। ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x², ये हो जाएगा x³। ठीक है, नाउ माइनस साइन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x²। डिवाइड करना आप सीख चुके होंगे। ठीक है, काफी डिवीजन बता चुका हूं मैं, तो मैं फास्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा -4x² -9x -5 कॉपी होगा, डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, देन -4x², ये हो जाएगा -4, कांस्टेंट के नीचे आएगा प्लस एंड प्लस, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, -9x आएगा, सॉरी यहाँ पर 4x आएगा, x भी आएगा साथ में, स्क्वायर था, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, दैट मींस -1। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आप -9 टाइम्स जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास कुछ मिस्टेक हुई, -4 को डिवाइड करेंगे तो 4x आएगा नेगेटिव का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x इधर आएगा, -4x आएगा, इसका साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो इधर से हमें मिलेगा माइनस का 5x एंड -5। ठीक है, छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, तो अब डिवाइड करोगे तो ये -5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर मिलेगा हमें माइनस का 5x, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर मिलेगा -5 प्लस एंड प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आना भी था क्योंकि फैक्टर है। बात समझ में? अब ये जो चीज मिली है, ये जो आपको मिला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हमें x की 2 वैल्यूज और मिल जाएंगी। देखिएगा ध्यान से ना, ये जो है x² माइनस, या अपन पूरा प्रॉपर वे में लिखते हैं,
ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, ये मैं हटा देता हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से। Now to find the other zeros, ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको आप जीरो के इक्वल कर दें। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया एज अ क्वोशिएंट जो मिला है, इसको आप जीरो के इक्वल कर दें तो आपको x की दो वैल्यूज और मिल जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 5, ऐड और सबट्रैक्ट करने पे 4, तो 5 माइनस 1। ठीक है, 5 1 5 भी हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पैरिंग कर देंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, देन अगेन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 ओवरऑल कॉमन, देन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 1। बात समझ में आई? ठीक है, मैंने फास्ट बता दिया क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हो आप, कई बार आ चुकी ये चीजें। ठीक है, तो मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया इसको। तो अब देखिए x की दो वैल्यूज और आ गई, एक 5 और एक माइनस 1। एक वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, x की पहले क्या वैल्यू आ रही थी, x की पहले वैल्यू आ रही थी माइनस 1। एक वैल्यू तो ये थी और दो वैल्यू ये हो गई। ठीक है, दो वैल्यूज ये हैं और एक वैल्यू ये है, तो टोटल 3 वैल्यूज हो गई x की। तो हमने जीरोस फाइंड कर ली ना, 3 जीरोस फाइंड कर लिए हमने। अब यहाँ पर काफी बच्चों को ये लगता है कि सर ये दोनों तो सेम ही है, ये भी माइनस 1 है वो भी माइनस 1 है, तो ये दोनों तो एक ही वैल्यू हुई, तो फिर 3 वैल्यू कैसे हो गई? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। जैसा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था ना, टू इक्वल रूट्स, x की दो सेम वैल्यूज भी पॉसिबल होती हैं, तो यहां पर भी x की दो वैल्यूज सेम पॉसिबल है। इसको आप 1 2 और 3 जीरोस कंसीडर करेंगे, 3 जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो फाइनली हमें क्या मिल गए? 3 जीरोस मिल गए। तो 3 जीरोस में यहां पर आपको बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। फाइनल आंसर, द 3 zeros of given polynomial is -1 and 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें से किसी को भी आप अल्फा कह दो, बीटा कह दो और गामा कह दो। फॉर एग्जांपल सपोज अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू 5। ये 3 जीरोस हो गए स्टूडेंट्स। बात समझ में, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये दूसरा मेथड था। ठीक है, इसमें आपको पॉलिनोमियल जो भी गिवन होगा उसमें 1 या -1 रख के देखना है, किसी ना किसी पे तो जीरो आएगा। उसके बाद आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा था, डिवाइड करने पर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगेन फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। फैक्टराइज करने के बाद x की बची हुई दो वैल्यूज और आपको मिल जाती हैं। बात समझ में आ गई? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में भी रिलेशनशिप है और 3 रिलेशन होते हैं। तो देखते हैं वो क्या है रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial, cubic polynomial let's say px, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी ax² प्लस bx प्लस c, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी जनरल फॉर्म होती है एंड दैट इज ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है भाई, एक डी आ जाएगा ना, ठीक है। वहां पे सी पे कहानी खत्म हो जाती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये क्यूबिक है तो डी तक जाएगा, ठीक है। और अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो फिर ई तक जाता, वो फिर ई पे चला जाता, प्लस ई आता उसके अंदर, बट फिलहाल 10th सिलेबस में क्यूबिक तक है, ठीक है। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। कॉफिशिएंट क्या क्या है, कॉफिशिएंट है ए बी सी और कांस्टेंट कौन है डी। तो इनमें क्या रिलेशन है, तो पहला रिलेशन देखिएगा ध्यान से, रिलेशन फर्स्ट, पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही मैं नीचे लिख दूंगा अभी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब b कौन है, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। b क्या है और a क्या है, b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो पहला रिलेशन तो ये होता है, ठीक है। सेकंड रिलेशन और वही है जैसा उसके अंदर था ना क्वाड्रेटिक के अंदर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, यहाँ पर भी सेम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, रहेगा वही माइनस बी अपॉन है। सेकंड रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो देखना क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, दो जीरोस का प्रोडक्ट करें और उनका सम करते चले जाएं, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये सेकंड रिलेशन है, बात समझ में आई। ये क्या चीज है, ये है सम, किसका सम, दो जीरोस के प्रोडक्ट का, दो जीरोस लेना एट अ टाइम, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हो गए। अब तीसरा और लास्ट रिलेशन वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। डी कौन है, कांस्टेंट, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीन रिलेशनशिप्स हैं कोफिशिएंट्स में और जीरोस में ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड द सेकंड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा gamma plus gamma alpha is equals to C upon A, and the last one is product of zeros, that is alpha beta gamma is equals to minus D upon A। तो ये तीन रिलेशनशिप्स आपको याद करने हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वेरिएशंस हैं, हो सकता है वो आपको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे और आपसे बोले कि भाई जीरोस भी फाइंड करो और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवाओ। तो जीरोस फाइंड करना अभी सिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद रिलेशनशिप्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, या हो सकता है कि वो जीरोस आपको खुद दे दे, क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर देगा जीरोस कि भाई ये तीन जीरोस हम आपको दे रहे हैं, फिर बोलेगा कि भाई पहले तो ये चेक करो कि हम जो जीरोस दे रहे हैं क्या ये जीरोस हैं भी या नहीं, और अगर जीरोस हैं तो फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करवाओ। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।